हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं सर्कल्स के कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स के बारे में, जिसमें हमने देखी थी कि सर्कल से जुड़ी कुछ बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या हो सकती हैं, है ना। और उसके बाद हमने डिस्कस किए थे दो थ्योरम्स। वो दो थ्योरम्स क्या थे, उनको अगर आप लोग देखना है तो लास्ट वीडियो में जाइए, है ना। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं अगला थ्योरम, दो थ्योरम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द थ्योरम नंबर 3। क्या है थ्योरम 3, जरा एक बार देखते हैं। इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब क्या है, देखो इस बात का कि सपोज करो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर अगर हम दो कॉर्ड बनाते हैं, एक ए बी कॉर्ड और दूसरा एक कॉर्ड बनाते हैं लेट्स से सी डी कॉर्ड, ठीक है जी। ये ए कॉर्ड, ए बी कॉर्ड एंड सी डी कॉर्ड, वी आर गिवन विथ दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। व्हाट वी हैव टू प्रूव इज, हमें प्रूव करना है कि दीज कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। What we have to prove that these chords are at equal distance from the center of circle, means we have to prove that OP is equal to OQ। Let's say सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की है जो कॉर्ड CD को P पे जाके मिलती है, और सेंटर से हमने AB के ऊपर एक कॉर्ड ड्रॉप की है जो Q पे जाके मिलती है ना, AB कॉर्ड के ऊपर Q पे जाके मिलती है, ठीक। तो हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है कि OP किसके बराबर है, OQ के बराबर है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करें, तो देखो बहुत आसान सा प्रूफ है, देख लो 2 मिनट में भी खत्म हो रहा है ना। तो प्रूफ क्या है, लेट से बी ज्वाइन O एंड D एंड OB। तो पहला क्या है, ज्वाइन OD एंड OB। OD और OB को मान लो ज्वाइन किया हमने, तो हमें देखो दो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे हैं क्या सबको। इन ट्राइंगल DOP एंड ट्राइंगल BOQ। सोचो अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो क्या OP और OQ अपने आप ही CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, ये जो हमने दो ट्राइंगल बनाए हैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करोगे, देखो जरा, क्या OD OB के बराबर है, OD OB के बराबर, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है जी। अच्छा बताओ क्या एंगल OPD किसके बराबर है, OPD किसके बराबर है, देखो एंगल BQO के बराबर है क्या, क्यों, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। एक और बात हमें गिवन है, वो देखो क्या है, हम ऐसा बोल रहे हैं कि DP जो है ना वो BQ के बराबर है। अब आप लोग को बताना है कि ऐसा क्यों हुआ, सोचो जल्दी से, वीडियो पॉज करके सोचो कि DP और BQ बराबर कैसे हो रहे हैं, सोचो। हम बोले ये DP और BQ बराबर है, सोच लिया, चलो दिखाते हैं। सोचो क्या हमें ऐसा गिवन है कि AB और CD बराबर है। अच्छा, तो अगर हम बोले AB का आधा और CD का आधा कर दे तब भी बराबर ही होगा, ठीक है। अब AB का आधा कितना है, DP, और CD का आधा कितना है, AP का आधा कितना है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, AB का आधा कितना है, BQ है, और CD का आधा कितना है हमारे पास, CD का आधा हमें दिख रहा है DP। अच्छा, ये दोनों बराबर है, ये कैसे पता चला, तो इसके लिए हमने थ्योरम नंबर 1 पढ़ी थी। देखो इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने नहीं जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 1 क्या थी कि अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मींस अगर हम OP को परपेंडिकुलर ड्रॉप करें CD के ऊपर तो हम देखेंगे कि DP और CP क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें पहले से पता है कि ABCD बराबर, देखो गिवन है वाली बात, तो AB का आधा और CD का आधा भी तो बराबर होगा ना। तो AB का आधा हमारे पास BQ हो गया और CD का आधा DP हो गया। तो क्या अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें 3 रीजन मिल चुके हैं इन दोनों ट्राइंगल में। तो क्या हम ऐसे बोलते हैं, देखो देयरफॉर ट्राइंगल DOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखो सावधानी से लिखना, D किसके बराबर है, देखो एंगल DB के बराबर है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल O के बराबर है, और P किसके बराबर है, Q के बराबर। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब रूल कौन सा लगा है चेक करो एक बार, SAS लगा है क्या या ASA लगा है, कौन सा रूल लगा है बताओ,
अच्छा देखो, ये हाइपोटेन्यूस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, तो RHS रूल से दोनों ट्राइंगल कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, फिर हम क्या लिख सकते हैं, OP विल बी इक्वल टू OQ। कौन से रूल से, CP/CT से। बस एक सिंपल सी बात हमें प्रूफ करनी थी कि अगर हम सर्कल के अंदर दो कॉर्ड बनाते हैं तो वो दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इक्वल कॉर्ड्स इन द सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखो एक बार समझ आया कि नहीं, तो सही है सारा का सारा, दिख भी रहा है ना पीछे से, जरा एक बार चेक करो, चेक करते हैं एक बार दिख रहा है कि नहीं। ठीक है दिख रहा है। तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। एक थ्योरम और करने वाले हैं इस वीडियो में जल्दी से। चलो देखो थ्योरम नंबर 4 बड़ी प्यारी सी थ्योरम है, इसका कन्वर्स। अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड बनाते हैं तो वो दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। अभी हम क्या प्रूफ करने वाले हैं कि अगर दो कॉर्ड सर्कल के अंदर इक्वल डिस्टेंस पे हैं, दो कॉर्ड सर्कल के अंदर इक्वल डिस्टेंस पे हैं, पिछली बार ये वाली बात हमें प्रूफ करनी थी, इस बार ये गिवन है, तो हम लिखते हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3। कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3, क्योंकि पिछली बार जो हमें गिवन था वो इस बार हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। मीन्स वी आर गिवन विद what this statement will be, if two chords of a circle, if two chords of a circle are at equal distance from the center, if two chords of a circle are at equal distance from the center, then they will बी इक्वल इन लेंथ। अगर हम दो कॉर्ड सर्कल के अंदर बनाएं और वो दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो तो हम ये वाली बात बोल सकते हैं कि वो दोनों कॉर्ड की लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर होगी। चलो स्टार्ट करते हैं, छोटा सा प्रूफ ही है, जल्दी से निपटा लेते हैं। सपोज करो हमारे पास ये एक ए बी, बहुत सिंपल से प्रूफ है, बस हम थोड़ा सा ध्यान देके करें तो आसानी से हो जाएगा। ए बी और सी डी, तो मान लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, इस बार हमें गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, तो लेट से ओ से ए बी कॉर्ड ओपी डिस्टेंस पे है एंड सी डी कॉर्ड जो है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, ओ क्यू डिस्टेंस पे। सो व्हाट वी हैव गिवन इज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। वी आर गिवन दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, मीन्स क्या हमने ऐसा कह दिया कि ओ पी और ओ क्यू अगर बराबर है तो ए बी कॉर्ड सेंटर से और सी डी कॉर्ड सेंटर से क्या बराबर होंगे, बिल्कुल यही तो बात बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है इस बार, देखो इस बार हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी को बराबर प्रूफ कर देना, बस इतना सिंपल सा काम है। तो जैसा हमने पिछली बार स्टेप्स फॉलो किए थे सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमें प्रूफ होता हुआ दिख जाएगा। देखो ये 90 डिग्री होगा, बताया था ना कि अगर हम किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस मेजर करते हैं देन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेज आर पॉसिबल, but we measure the minimum distance and that minimum distance is perpendicular to the chord। ठीक है, चलो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या है देखेंगे, बहुत आसान सा है। सबसे पहले देखो पिछली बार क्या किया था, ओ ए को ज्वाइन किया था, सेम टू सेम काम, ओ ए ज्वाइन ओ ए एंड ओ डी, क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया किसको, ओ ए और ओ डी को ज्वाइन कर दिया। अच्छा अब हमें दो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे हैं, चलो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ना। हमें दो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे हैं, कौन कौन से बताओ, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल डी ओ क्यू, दिख रहे हैं क्या, ए ओ पी और डी ओ क्यू ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में बताओ क्या क्या इक्वल है, जल्दी से फटाफट से, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर प्रूफ कर दिए हमने तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए पी और डी क्यू क्या है, बराबर है। ठीक, तो ए पी डी क्यू बराबर से फिर कैसे आगे प्रूफ होगा देखेंगे। तो अगर हम बोले इन ट्राइंगल ए ओ पी और डी ओ क्यू में क्या है इक्वल, तो आप बोलोगे भैया देखो पहले तो ओ ए और ओ डी बराबर है, क्यों है बताओ, ओ ए और ओ डी बराबर क्यों है बताओ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियस है तो ओ ए और ओ डी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा ओ पी और ओ क्यू भी बराबर है क्या, चेक करना है एक बार, ओ पी और ओ क्यू, क्यों, देखो गिवन है हमें इस बार, क्या गिवन है, ओ पी एंड ओ क्यू आर इक्वल। अच्छा जी और कुछ गिवन है, also it is given that angle P is equal to angle Q, angle P is equal to angle Q, it is given। so by which rule these triangles are congruent, देखो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं
ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOQ। चेक करो जरा, AOQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOQ बाय विच रूल? RHS रूल। RHS रूल से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, जरा देखना, AP इज इक्वल टू DQ, AP इज इक्वल टू DQ कैसे? बाय CP/CT। तो CP/CT से हम बोल सकते हैं कि AP और DQ कैसे हैं, आपस में बराबर है। अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो दोनों तरफ ना एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2AP इज इक्वल टू 2DQ। आप सोचो, क्या AP का डबल करेंगे तो AB मिलेगा, और DQ का डबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? CD मिल जाएगा। अच्छा, अब डबल हमें कैसे पता कि भैया ये आधा आधा है? तो सोचो एक बात, क्या ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप की हमने कॉर्ड पे, और कॉर्ड से अगर हम सेंटर से अगर हम कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। मीन्स वी कैन से AP और BP क्या है, आपस में इक्वल है। तो अगर हम 2 टाइम्स AP करें तो देखो AP प्लस AP कितना हो जाएगा बताओ? AB हो जाएगा। अच्छा जी, और DQ का 2 टाइम्स करें तो फिर कितना होगा, जल्दी बताओ? CD। क्या यही प्रूफ करना था हमें? देखो जरा, AB इज इक्वल टू CD तो प्रूफ करना था, बस सिंपल सा, हैंस प्रूफ, बस सिग्नेचर होता है तो हैंस प्रूफ है ना। ठीक है, तो हमने समझा क्या आज की क्लास में? हमने 2 बातें समझी, बिल्कुल छोटी छोटी सी 2 बातें। क्या थी कि अगर हम सर्कल के अंदर 2 इक्वल कॉर्ड बनाते हैं तो वो दोनों कॉर्ड सेंटर से किस डिस्टेंस पे होंगे? इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, पहली बात। दूसरा, अगर हम सर्कल के अंदर इक्वल डिस्टेंस पे 2 कॉर्ड बनाते हैं, सर्कल के अंदर इक्वल डिस्टेंस पे 2 कॉर्ड, जैसे वाला था है ना, सर्कल के अंदर इक्वल डिस्टेंस पे अगर हम 2 कॉर्ड बनाते हैं, देन दीज कॉर्ड विल बी इक्वल इन लेंथ। 2 बातें हमने पढ़ी हैं, बहुत सिंपल सी। फिर देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो स्किप हो जाती है अगर, तो फिर क्वेश्चंस करने में हमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम दोनों बातें याद रखेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं 2 नई थ्योरम्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और खुश रहिए थोड़ा सा। जूम देखो, खुश रहना सीखो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद दिस स्माइल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।